दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब किसी जगह पर ज़लज़ला आता है तो ज़मीन अपने अंदर मौजूद सोने को बाहर उगल देती है। और क्या आपको मालूम है कि गोल्ड को कौन सी दवाइयां बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि अगर गोल्ड ना होता तो शायद इंसान कभी भी स्पेस में जा ही नहीं सकता था। आज की इस वीडियो में हम आपको गोल्ड के ऐसे रेयर फैक्ट बताएंगे जो सुनियारों को भी परेशान कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर ज़लज़ले की बात की जाए तो ये नेचर के सबसे खतरनाक डिजास्टर्स में से एक है। वैसे तो जब भी ज़लज़ला आता है तो पूरी दुनिया को नुकसान ही पहुंचता है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इससे दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मेटल यानी कि गोल्ड जनरेट होना शुरू हो जाता है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला ज़लज़ले से सोने का क्या कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल रियल है। जब भी किसी जगह पर ज़लज़ला आता है तो जमीन अपने अंदर मौजूद सोने को बाहर निकाल देती है। कुछ ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने इस पर पूरी स्टडी की है और उनका कहना है कि जब किसी जगह पर ज़लज़ला आता है तो जमीन की तहों में जो सोना मौजूद होता है वो तेजी से एक जगह पर जमा हो जाता है और जैसे ही ये ज़लज़ला किसी चट्टान को तोड़ता है तो उसके अंदर मौजूद सोना बाहर आ जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ये गोल्ड 99.9% खालिस होता है। ये बिल्कुल खाम हालत में बाहर निकलता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आमतौर पर जब भी हम गोल्ड का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में ज्वेलरी और गोल्ड बार का ख्याल आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि नासा के स्पेस मिशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शायद गोल्ड के बगैर स्पेस में जाना भी नामुमकिन था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नासा के बनाए गए अपोलो रॉकेट की है, जिसे पहली मर्तबा चांद पर भेजा गया था। इस रॉकेट को बनाने के बाद इसे मुकम्मल तौर पर सोने की शीट से कवर किया गया था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसे हर तरफ से गोल्ड शीट से कवर किया गया है। दरअसल स्पेस में रेडिएशन बहुत ही ज्यादा होती है और साइंसदानों के मुताबिक गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो रेडिएशन को किसी चीज के अंदर जाने से रोकता है। इसीलिए इस रॉकेट को भी हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए इस पर सोने की कोटिंग की गई थी। इससे भी मजे की बात यह है कि एस्ट्रोनॉट्स ने जो हेलमेट पहना होता है इसकी वाइजर में भी गोल्ड लगाया जाता है, जिससे स्पेस की नुकसानदेह शुआओं का इसके दिमाग पर बुरा असर नहीं पड़ता और वो ब्रेन डैमेज से बच जाता है। गोल्ड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन वाकई ही में बहुत रेयर है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जो डॉक्टर्स हमें अद्वियात देते हैं वो मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर बनाई जाती हैं, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अब इन दवाइयों की तैयारी में गोल्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दुनिया में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए दवाइयों में गोल्ड भी शामिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आर्थराइटिस की बात की जाए तो इस बीमारी में इंसान का इम्यून सिस्टम इसके हेल्थ सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसके इलाज के लिए मरीज को हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें गोल्ड भी शामिल होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गोल्ड का इस्तेमाल और भी बहुत सी अद्वियात बनाने में किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको गोल्ड के कैप्सूल्स भी मिल जाएंगे जिन्हें आप खा सकते हैं। गोल्ड का ये फैक्ट बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, अगर साड़ी की बात की जाए तो ये इंडियन औरतों का रिवायती लिबास है। वैसे तो मार्केट में बहुत सी रंगों और डिजाइन की साड़ियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी गोल्ड से बनी हुई साड़ी देखी है? आपको जान के हैरानगी होगी कि आज से 100 साल पहले इंडिया के अमीर खानदानों की औरतें सोने की तारों से बनी हुई साड़ियों का इस्तेमाल करती थीं। इनकी साड़ियों में गोल्ड थ्रेड से डिजाइन बनाए जाते थे। ये सारा डिजाइन हाथों से बना हुआ होता था। सबसे पहले सोने को मेल्ट करके इसे धागे की तरह बारीक वायर में तब्दील किया जाता था और फिर इन मेटल वायर से डिजाइनिंग की जाती थी। इस प्रोसेस को जारी कहा जाता था। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया का 20% गोल्ड सिर्फ औरतों की साड़ियों में ही इस्तेमाल हो जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पास में यूरोप के किंग्स और क्वींस के रॉयल ड्रेसेस में भी गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, अगर गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी की बात की जाए तो आजकल मार्केट में तरह तरह की सोने की ज्वेलरीज मौजूद होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में गोल्ड
गोल्ड की सबसे पहली ज्वेलरी कब और किसने बनाई थी? आज से कुछ साल पहले अल्जीरिया के अंदर एक कदीम खजाना दरियाफ्त किया गया था। इस खजाने में दुनिया की सबसे पहली और पुरानी गोल्ड ज्वेलरी दरियाफ्त हुई थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ज्वेलरी आज से तकरीबन 5500 साल पुरानी है और उनका मानना है कि ये दुनिया में आज तक बनाई जाने वाली सबसे पहली गोल्ड की ज्वेलरी है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी गोल्ड ज्वेलरी कंसिडर किया जाता है। इस ज्वेलरी को किसने बनाया था ये बात तो मालूम नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दुनिया का वो पहला शख्स था जिसने इस मेटल को ज्वेलरी की शक्ल दी थी और इसके बाद लोगों ने गोल्ड की ज्वेलरी बनाना शुरू कर दी थी। ये सच में कमाल है। आप सब ने भी कभी ना कभी गोल्ड बार जरूर देखी होंगी। ये खालिस सोने से बनाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हें डेकोरेशन के लिए नहीं बल्कि सोने को महफूज रखने के लिए बनाया जाता है। वैसे तो गोल्ड बार को मुख्तलिफ साइज और वजन में बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें मैन्युफैक्चर किस तरह किया जाता है? गोल्ड बार्स को बनाने का एक मखसूस प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले सोने को 1200 डिग्री पर गर्म किया जाता है, जिससे ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है और लिक्विड शेप में आ जाता है। इसके बाद इस मेल्टेड गोल्ड को धात की बनी हुई सांचों में डाला जाता है। ये सांचे मुख्तलिफ साइज के होते हैं और जिस साइज की गोल्ड बार बनानी हो इस सांचे में ये पिघला हुआ सोना भर दिया जाता है। इसके बाद इन सांचों को एक कूलिंग टनल में भेजा जाता है, जिस पर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि कुछ ही देर में ये दहकता हुआ सोना ठंडा होकर हार्ड हो जाता है। फिर इसे सांचे से निकालकर एक मशीन के जरिए इस पर बार का वेट वगैरह प्रिंट किया जाता है। इसके अलावा इस मशीन से बार्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम भी स्टैम्प किया जाता है और इस तरह गोल्ड बार्स तैयार हो जाती है। जो भी हो, ये प्रोसेस वाकई में बहुत कीमती है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि गोल्ड हमेशा गोल्ड रंग में ही होता है। ये एक बहुत यूनिक रंग है जो कि सिर्फ सोने के साथ ही खास लगता है। लेकिन आप सब ने नोट किया होगा कि आजकल की मॉडर्न गोल्ड ज्वेलरी का रंग प्योर गोल्ड के साथ साथ येलो और पिंकिश गोल्ड भी होता है। अब तो मार्केट में व्हाइट गोल्ड भी आ चुका है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सोने को मुख्तलिफ रंगों में कैसे बदला जाता है? असल में सोने के अंदर दूसरे मेटल्स को ऐड करके उसे डिफरेंट शेड दिए जाते हैं। ज्वेलरी बनाने वाले सोने के अंदर दूसरी धातों को मिक्स करते हैं, जिससे इसका रंग तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर सोने का रंग येलो करने के लिए इसके अंदर बराबर मिकदार में चांदी और कॉपर को मिलाया जाता है, जिससे ये सोना पीले रंग का हो जाता है। जबकि पिंक गोल्ड बनाने के लिए इसके अंदर कॉपर की मिकदार को और ज्यादा कर दिया जाता है, जिससे गोल्ड का रंग आहिस्ता आहिस्ता पिंक होना शुरू हो जाता है। अगर व्हाइट गोल्ड की बात की जाए तो इसे बनाने के लिए सोने के अंदर व्हाइट मेटल जैसा कि प्लैटिनम और पैलेडियम और निकल वगैरह शामिल किए जाते हैं, जिससे गोल्ड का रंग सफेद रंग में तब्दील हो जाता है। ये सच में कमाल है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि सोना एक बहुत ही कीमती एलिमेंट है। इसे जमीन पर सबसे पहले दरियाफ्त किए जाने वाले मेटल में से एक माना जाता है। इसके अंदर ऐसे कुदरती खवास मौजूद हैं जिनकी बिना पर इसे नोबल मेटल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जब किसी आम धातु को गैस या माए के साथ इंटरफेस किया जाता है तो फौरन केमिकल रिएक्शन वाक़ हो जाता है, लेकिन गोल्ड के एटम्स और मॉलिक्यूल बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देते। इसके अलावा इसके नोबल मेटल होने की एक बड़ी वजह यह है कि सोना एक ऐसी चीज है जो कि जमीन के अंदर आजाद हालत में पाया जाता है और सोना किसी भी मेटल के साथ कनेक्ट नहीं होता। यही वजह है कि इससे बनाई हुई ज्वेलरी कभी भी खराब नहीं होती और न ही इस पर जंग लगता है, चाहे इसे जितना भी हाई टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाए। अगर सालों इसे पानी के अंदर रख दिया जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा फैक्ट आप नहीं जानते थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।